हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि एक मजबूर, एक बेसहारा, एक लाचार बाप की ख्वाहिश। उसकी ख्वाहिश क्या है? सिर्फ वो अपने मरी हुई बेटी अंकिता सिंह को न्याय दिलाना चाहता है। पहले मैं आप लोग को सुनाऊंगा उस बाप के खुद उसके मुंह से कही हुई बात को। स्क्रीन पे आप लोग इस वीडियो को पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग से आगे। वो शाहरुख को किस प्रकार से सजा होना चाहिए? उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए सर। मेरा बेटी मरते समय बोली है, भगवान कसम खा कि पापा उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फांसी दबा कर रहिएगा। मेरी गोदी में मरी है मेरी बेटी। जो सरफिरा आशिक था ना, उसको सुपुर्द कर दिया जाए इनको, और ये जो है उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे, तब उसे वो दर्द का एहसास होगा कि जलने के बाद लोग जो है किस प्रकार से दर्द में कराहते हैं। सर उसको सजा तो मिलना चाहिए, इनको न कर दो, और नहीं तो उसको पेट्रोल छिट के आग लगा के जान मार दो, तब उसको एहसास होगा दर्द क्या होता है। एक आजकल सर थोड़ा सा उंगली चलने के बाद 2 दिन 1 दिन दर्द रहता है, उसका पूरा शरीर ही जल गया था। बताइए बच्ची कैसे रहती होगी, हिम्मत मान के रही 5-6 दिन तक जिंदा। स्क्रीन पे ये वीडियो सुनी होगी, वो बाप क्या चाह रहा है। एक लाचार बाप कुछ नहीं चाह रहा है, वो कोई दौलत, कोई शोहरत कुछ नहीं चाह रहा है। वो सिर्फ अब झारखंड सरकार से एक उम्मीद लगाए बैठा है, क्या उसके कातिलों को सज़ा मिलेगी? क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा? सिर्फ वो झारखंड सरकार से सिर्फ एक यही सवाल कर रहा है, क्या अंकिता के कातिलों को मिलेगी न सज़ा? उसकी सज़ा क्या होना चाहिए? उस बाप ने और उस मरने वाली लड़की ने अपने मुंह से कहा। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है और ये बहुत बड़ी बात होती है एक जवान बेटी, जवान औलाद को खोने का। एक दाग होता है अपने सीने पे, जो एक माँ एक बाप जीते जी मर जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि उनकी जवान औलाद अब उनके बीच नहीं रही। क्या अंकिता सिंह को न्याय मिल पाएगा? झारखंड सरकार क्या उसको न्याय देगी? एक बेचारा, एक बेसहारा, एक लाचार बूढ़ा बाप एक गुहार लगा रहा है झारखंड सरकार से कि उसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि उस कातिल को, उस हत्यारों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि कड़ी की सज़ा एक फांसी होगी। उसको उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो मरने वाली लड़की ने सहा है। और दर्द का एहसास जब भी होगा जब उसको पता चलेगा कि उसने जो उसके साथ किया है वाकई उसने गलत किया है। तो हम तो कहेंगे उसको ये सज़ा होनी चाहिए कि उसको भी जान से ना मारा जाए, उसको पेट्रोल से ही आग लगा दी जाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। जब वो उस दर्द में तड़पेगा तब उसको दर्द का एहसास होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता उसके बाद भी उसकी आंखों में शर्म आएगी। क्योंकि जब आप लोग ने देखा था कि वो कचहरी में पेश हुआ था, उसके चेहरे पे कितनी बेशर्मी हंसी थी। उसको ज़रा सा भी पछतावा नहीं था कि उसने जो भी किया गलत किया। उसकी हंसी से हम लोग का गुस्सा और बढ़ रहा था। और उस लड़की की मौत कहीं ना कहीं सरकार की वजह से भी हुई है, जो वहाँ के अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एक बड़ वार्ड में एक एसी थी लेकिन वो चल नहीं रही थी, ये उसके बाप का कहना है। तो मजबूरी उसको एक पंखा ख़रीदना पड़ा। यानी उसने अपनी बेटी को बचाने की हर कोशिश करी, लेकिन उस सरकार उस कोशिश को आगे बढ़ा ना सकी। क्योंकि मैंने भी उस लास्ट वीडियो उसका देखा था, वो लड़की नॉर्मली बात कर रही थी। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये लड़की अब हम लोग के बीच नहीं रहेगी। हमें आपको ये उम्मीद थी कि ये लड़की बच जाएगी, लेकिन वही ये गरीबी ने उसकी जान ले ली। अगर उसके बाप के पास पैसा होता तो वो सरकार का इंतज़ार नहीं करती, वो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहती। लेकिन दुर्भाग्य कि वो अपनी बेटी को बचा ना सका। ज़िंदगी भर उसके सीने पे ये बोझ रहेगा कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बेटी को बचा लेता। क्या उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? क्या उसके दोषियों को सज़ा मिलेगी? मैं झारखंड की सरकार से सवाल करता हूँ। और ये बात सिर्फ एक अंकिता सिंह की नहीं, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो आए दिन इसका शिकार हो रही है। हमारे देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक इंसान अपनी जान खो रहा है, एक परिवार अपनी औलाद खो रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ जात पात को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को भी किसी जात से कम जोड़ा नहीं गया है।
हम तो ये कहते हैं कि लड़की जिसकी भी हो, जस्टिस उसके लिए सबको करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज आपकी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी, कल हमारे घर की बेटी होगी। तो क्या हम इस डर से जीते रहेंगे? कब ये ख़त्म होगा भेदभाव? कब एक लड़की सुरक्षित रहेगी? कहाँ गया वो नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हमें तो नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि बेटी पैदा करो, घर में डर के बैठे रहो। आज वाकई में इस बाप की गुहार सुन के मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है मेरी बात आप लोग को समझ में आए, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरी बात कही हुई सही लगती है तो प्लीज़ मेरी बात को आगे पहुँचाएँ। झारखंड